सर मेरे को इंडिया के जो टॉप लॉ कॉलेजेस है उसमें एडमिशन चाहिए, उसके नीचे तो मुझे सोचना नहीं है। लाइक एनएलयूज में एडमिशन चाहिए, जीएलसी मुंबई, आईलेस पुणे, सिम्बायोसिस। तो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, इसमें मुझे एडमिशन चाहिए, इसके नीचे तो मुझे जाना नहीं है। उसके लिए बताओ मेहनत कितनी करनी है, मैं प्रिपेयर करूँगा। आई गिव माई 100%। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे कम अप विद दिस हाई टारगेट। ऑब्वियसली टारगेट हमेशा हाई लेके चलो सो दैट यू विल बी नियर टू योर टारगेट। ठीक है, ये मोटिवेशन सफिशिएंट है प्रिपरेशन को लेके। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2022। जो भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज क्लैट, एमएच लॉ, सीईटी, सिम्बायोसिस or the any other exams such as the DUJAT is there, BHU is there, ALET is there. So these are the list of the entrance exam which you can write. So July onwards, those who are starting their preparation, this video is for all of them. So July से अगर preparation चालू कर रहे हो या तो ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, मेरा अगस्त onward देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है to start your preparation. But before I start, I want to tell you about the competition. थोड़ा डराना जरूरी है, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि competition is ruthless. ठीक है, क्लैट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60,000 प्लस लिख रहे हैं और नंबर ऑफ सीट एनएलयूज़ की देख लो आप। जो टॉप एनएलयूज़ है वो है बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, उसके बाद भी अदर एनएलयूज़ आर देयर। सो उनकी सीट देख लो, बहुत कम सीट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एमएससीईटी के एग्ज़ाम में अराउंड 20,000 प्लस एप्लीकेंट, राइट। तो जीएलसी मुंबई और आईलेस पुणे टॉप में। उसके बाद देयर आर अदर लॉ कॉलेजेस ऑल्सो, बट ये दो अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, फिर सिम्बायोसिस के थ्रू अराउंड 15,000 के ऊपर का कॉम्पिटिशन। दिस इज़ द रफ कॉम्पिटिशन यू कैन से। सो ऐसे ही कॉम्पिटिशन हर एग्ज़ाम्स को लेके है। सो इंडिया लेवल पे जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आप बताओ कितनी है, और वो जो पॉपुलेशन है उसका 5% ऑडियंस को सिर्फ ये इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। बिकॉज नाउ यू आर इन दी हॉर्स रेस, नॉट इन द रैट रेस। दो रेस होती है, रैट रेस एंड हॉर्स रेस। सो रैट रेस में वो है जो गरीब स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा एंट्रेंस के लिए कुछ सोच नहीं रहे, सिर्फ अपना एकेडमिक प्रिपेयर कर लिया, एकेडमिक ओरिएंटेड बेसिकली यू कैन से। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन, फर्दर स्टडी, एनी प्रोफेशनल एजुकेशन। और रैट रेस वो है जिसके अंदर कंपटीशन है, जिसके अंदर फाइट है, एंट्रेंस है, उसके बाद कुछ अच्छा होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो आपकी हॉर्स रेस है बेसिकली। सो इफ यू वांट टू विन द हॉर्स रेस, सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। और प्रिपरेशन को लेके ऑलरेडी वी हैव मेंशन अर्लियर ऑल्सो 2022 एंड 23 बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च। ठीक है, सो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द बैच, न्यू बैच जो लॉन्च हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। ठीक है, लाइव क्लास रहेगा, बुक्स, शॉर्टकट्स, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज़, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप, and 10,000 plus questions will be there and mentorship will be there. So whichever entrance you are planning to write, CLAT, MSCET, सिम्बायोसिस को लेके स्लैट, एलसैट, एलेट, सो सारे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऑल टाइम आई एडवाइस कि एक एंट्रेंस मत लिखो, 2 से 3 मिनिमम एंट्रेंस लिखो, सो दैट यू एंड अप विद एटलीस्ट गुड कॉलेज। बिकॉज प्रिपरेशन वाइज सिलेबस जो है वो सेम है, सिर्फ पेपर पैटर्न वेरी करता है और थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस आता है, क्वेश्चन टाइप में चेंजेस आता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पीपल आर वेरी वरीड अबाउट दी कोविड-19 को लेके। फिर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, लॉकडाउन तो ऑलरेडी चल रहा है, फिर ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड 12th बोर्ड का तो प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली आपको करना ही है। 2022 वालों को बोल रहा हूँ मैं कि उनके लिए 12th बोर्ड और एंट्रेंस दोनों बैलेंस करना है, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा है उनके ऊपर। सो डोंट गेट मच प्रेशर, अदरवाइज प्रिपरेशन ख़राब करोगे। ठीक है, जस्ट इन्जॉय योर प्रिपरेशन, चिल मारो, और प्रिपरेशन जो आपकी हो सकती है 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर, वो कंटिन्यूसली प्रिपेयर करो, उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, बट शुड नॉट गेट वरीड अबाउट योर ऑल दिस पैरामीटर्स। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्स लिखा था एंड दे हैव क्रैक द क्लैट, MSCT। सो दीज आर द टॉपर्स। इनके पॉडकास्ट वीडियोज यू कैन वॉच, मैं प्लेलिस्ट लास्ट में दे दूंगा, सो यू कैन चेक द वीडियोज। MSCT भी क्रैक किया था, सिम्बायोसिस भी, एंड क्लैट के एग्जाम्स भी उन्होंने क्रैक किए थे। ठीक है, बट दे हैव टेकन द एडमिशन इधर इन जीएलसी मुंबई, आईलेस पुणे, या तो फिर किसी एनएलयूज में एडमिशन ले लिया उन्होंने, या तो सिम्बायोसिस। सो यू कैन वॉच ऑल दीज पॉडकास्ट, यू विल लर्न हाउ दे हैड प्रिपेयर्ड, क्या स्ट्रगल आए थे उनको, क्योंकि कोविड में ही इन्होंने भी प्रिपेयर किया था, एंड बट दे कम अप विद द फ्लाइंग कलर ऑब्वियसली। सो प्रिपरेशन प्लानिंग क्या थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या क्या हर्डल्स आए थे, सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट इज अबाउट द सिलेबस पार्ट। सिलेबस इज वेरी सिंपल, कॉन्ट है आपका एंड डेटा इंटरप्रेशन कंबाइंड टुगेदर। अगर क्लैट लिख रहे हो तो उसके अंदर मैथ्स आता है, MSCT लिख रहे हो तो 10 मार्क्स के लिए मैथ्स है, तो एग्जाम वाइज वेरी करता है, बस सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, सो अरिथमेटिक, DI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, LCM, SCF एंड अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। ठीक है, सो अगर क्लैट के लिए लिख रहे हो तो सारे
टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। MSCT लिख रहे हो तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। सो प्रिपरेशन वाइज वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट मोर देन 2-3 एंट्रेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके रखोगे तो एटलीस्ट 2-3 एंट्रेंस लिखोगे तो डेफिनेटली एक तो क्रैक होगा ही आपका। सो फॉर क्वांट इट रिक्वायर्स बेसिक कैलकुलेशन, देन योर concept part, then easy level question practice, then your exam level question practice. So ये चीज़ें अपन लाइव क्लास में देखेंगे। everything we will be learning from the scratch, you don't have to worry. Okay, if you have already started your preparation, so start your preparation. So prepare in this module only, basic calculation, concept, easy level question and then the exam level question. अगर आपका मैथ्स वीक है so don't need to worry, अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Those who are weak in English, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल टाइम आई एडवाइस द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपर ही रीड करना, बिकॉज ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एंड द एडिटोरियल पेज, ये 2 पेज आपको पढ़ने हैं जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो। द हिंदू का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है और इंडियन एक्सप्रेस का इंग्लिश का जो लेवल है वो कम है। सो अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, और यू आर प्रो इन इंग्लिश अबाव एवरेज है देन द हिंदू। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, vocab and verbal ability, these are the detailed topic which you have to prepare for your English section। ठीक है, सो रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपने अच्छे से कर ली तो स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों इंप्रूव हो जाएगा, और ग्रामर vocab साइमल्टेनियसली वी विल बी इम्प्रूविंग। ठीक है, लॉजिक को लेके डोंट नीड टू वरी, इट्स ऑल अबाउट कि टॉपिक जब पढ़ेंगे हो जाएगा इमीडिएटली। ट्रेडिशनल, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, इसके लिए शॉर्टकट्स अच्छा होना चाहिए सो दैट यू कैन सेव योर टाइम ट्रेडिशनल को लेके, बिकॉज एनालिटिकल में अपना टाइम ज़्यादा जाने वाला है, तो यहाँ पे अप्रोच लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल को लेके मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रिटिकल को छोड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व। सो दैट इज़ वाई एट मेन्यूअर आई ओनली टेक द क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू डील विद द क्वेश्चन टाइप। उसके बाद आपका जीके है, सो जीके इज़ लाइक अ सी, इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस। तो स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस जीके, ठीक है, सबको लेकर के वीडियोस, लाइव सेशंस, ई बुक्स, ठीक है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, कंप्लीट स्ट्रैटेजी पार्ट फॉर द जीके। बिकॉज अभी से प्रिपरेशन चालू करोगे तो एक टाइम आएगा कि आपको लगे कि जीके में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज जीके कभी भी पढ़ के कंप्लीट हो गया ये नहीं बोल सकते हो। इफ समवन इज सेइंग कि मेरा जीके पढ़ के हो गया है तो 2 प्रॉब्लम है वहाँ पे, या तो उसको सिलेबस नहीं पता या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, 2 ही चीज़ हो सकती है। लास्ट इज नथिंग बट योर लीगल एप्टीट्यूड। सो लीगल एप्टीट्यूड को लेकर के दे जस्ट टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन लीगल डोमेन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्डकोर आपको लीगल के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस लीगल पार्ट। सो दिस आर द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर law entrance preparation. Strategy wise if I talk about June July you can join the batches and you can start your preparation. Foundation पे पहले काम करेंगे, basic theory and the basic calculation as I told you for all the area, English को लेकर के and maths को लेकर के। Then practice shortcut test series September October, learning part and implementation part. November December rigorously test series पे workout, topic test analysis revision, basically testing part. Jan onwards you will be more inclined towards your board exams. So by December and Jan scaling and strategy part पे workout करेंगे, score maximizer, all this part. Wherever we are lacking we need to work upon those areas. ठीक है, so Feb और मार्च में आइडली अपना एग्जाम्स हो जाता है एंड देन अप्रैल ऑनवर्ड सारे एंट्रेंस चालू हो जाते हैं, अप्रैल में तक मेजरली एंट्रेंस खत्म हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द रफ प्लानिंग for your preparation. So alright guys, so that's all in this video. July onwards or the August onwards if you're planning to start your preparation, late मत करो, जितना जल्दी start करोगे उतना better है आपके लिए, because at the end preparation अपने को करनी है। ठीक है, so you can start your preparation by joining the batches. ये नंबर पे कॉल करके you can enroll for the 2023 and 23 batches. And yeah, do follow us on separate YouTube channel. We have launched for the law entrance only, manual law entrance. सबका लिंक सोशल मीडिया का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, so do check the description. Exam updates और notification मिलते रहेंगे अपने को. So prepare well and for any query and doubt you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. All the very best. Thank you.